प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में प्रयागराज महाकुंभ का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने महाकुंभ को लेकर तकरीबन 4 मिनट तक अपनी बातें रखी। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। उनका कहना था कि महाकुंभ से पूरे देश के एकजुट होने का संदेश देना जाना चाहिए और दूसरा संदेश ये जाना चाहिए कि हमारा समाज पूरी तरीके से एकजुट है, टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है। महाकुंभ को डिजिटल और स्वच्छ बनाने के संदेश पर भी उन्होंने जोर दिया और इस दौरान जो तस्वीरें दिखाई गई वो प्रयागराज महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की दिखाई गई। तो अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद जी महाराज और दूसरे संत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश के एकजुट होने के और समाज के एकजुट होने का संदेश दिया जाएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले संपूर्णानंद जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, आप लोगों ने मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा, आपके अखाड़े की ही तस्वीरें दिखाई गईं। जो संदेश उन्होंने दिया है एकजुट होने का, समाज के, देश का, कितना बड़ा संदेश है और संत महात्माओं से किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये पूरा विश्व जो है, जो ऋषि मुनि है, परंपरा है, जो मंत्र बोले गए हैं, जो ऋषियों द्वारा मंत्र गाए गए हैं, ब्राह्मणों द्वारा मंत्र गाए गए हैं, तो पूरे विश्व की बात उसमें की गई है। तो आज महाकुंभ जो 2025 में लगने जा रहा है, जिसे पूरा विश्व देख रहा है, तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस मन की बात में उसका विशेष उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि भाई पूरा विश्व एक है। पूरे जो है, हम लोग किसी संप्रदाय में, किसी अन्य आस्थाओं में नहीं बटे हैं। हमारा पूरा भारत जो है एकजुटता है, समरसता का प्रतीक जो महाकुंभ है, जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक का महाकुंभ है, यहाँ सब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और एक पूरा संदेश जो है पूरे विश्व में जाएगा कि हमारी जो गंगा की धारा है वो अविरल है और पूरा विश्व एक है। महाराज जी, जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसको संत महात्मा, खासकर अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं, किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, जो संत महात्मा है, जो देश में ख्याति है, जो अच्छा हो रहा है, उसे हमेशा सहयोग किया है, हमेशा उसको दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा है और उसी के अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है एकता की, तो हम लोग भी उससे पूर्ण तरह सहमत हैं और साधुवाद देते हैं सबको कि कोई देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व को एक मुट्ठी में लेकर चलने की समर्थ रखता है। बिल्कुल, और भी संत हमारे साथ अग्नि अखाड़े के हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, जो एकजुटता का संदेश है, हमें लगता है कि महाकुंभ से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। किस तरीके से इस संदेश को आप लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं? कुंभ की परंपरा सनातन परंपरा है और बहुत सुंदर ढंग से पहले होती थी। उसमें व्यापक ढंग से जो सरकार का अपना आयोजन नियोजन चल रहा है वो बहुत ही सुंदर है। लगभग दुनिया का सारा मीडिया चैनल, सारे संप्रदायों के, धर्म मनांतरण के जो लोग हैं, साधु संत मनीषी हैं, सभी का एक विशाल संगम है। जल का संगम के साथ साथ वैचारिक संगम भी है, संस्कृतियों का भी संगम है और राष्ट्र के सजग सचेतक कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो एक अच्छी दिशा में कदम है। उनके कदम से कदम मिलाने का भारत का हर सन्यासी कटिबद्ध है और उनके साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्र हमारा सुरक्षित है, धर्म हमारा सुरक्षित रहेगा। इन्हीं बातों को चिंतन करते हुए माननीय सरकार यानी कि राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों एक साथ खड़े हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए ये कुंभ का एक ऐसा मेला है जो दुनिया में एक अपना नया नाम, नई दिशा और नई दशा देने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, मतलब जो राज सत्ता का संदेश है उसे जो धर्म सत्ता है वो आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमारे साथ वीरेंद्रानंद जी महाराज हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि जो ये संदेश है, अगर देश एकजुट होगा, समाज एकजुट होगा, तो भारत क्या फिर लगता है कि फिर से विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब धर्म की रक्षा होती है और जब हमारे सनातन धर्म, खासकर हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती है, और सनातन धर्म ही सबको एक लेके चलने का प्रयास किया है और करता चला है आदिकाल से, तो जब हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर एकजुट होंगे, देश एकजुट होगा, समाज एकजुट होगा, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसमें संत महात्मा किस तरीके से पहल करेंगे? महाराज जी, संत महात्मा तो सब जुड़े हुए हैं
विश्व गुरु जरूर बनेगा। हमारा इतना ही निवेदन है सरकार को कि ये अच्छी व्यवस्था किया है, वो बनेगा जरूर। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो देश और समाज कभी जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये निश्चित तौर पर नुकसान कर रहा है समाज को भी, देश को भी। तो संत महात्मा क्या यहाँ महाकुंभ की धरती से संदेश देने का काम सभी को करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें? भारत के सनातनी सब एकजुट है। ये कभी सोचना भी अपने लिए नहीं है कि मतलब एकजुट नहीं है क्या, चाहे कोई भी जाति संप्रदाय, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो सिर्फ मतलब हिंदू मानता है, यदि अपने आप को सनातनी मानता है तो वो एकजुट है। सिर्फ उसको मानना है सनातनी हूँ मैं, और सनातन धर्म को कोई अलग देखा ही ना जाए ना भाई। हिंदू सभी एक है, जाति धर्म हमको देखना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और समाज एकजुट तो एकजुट है ना। भारत के जितने भी देश के समाज के मतलब सनातनी है वो सब एकजुट है। भारत में मतलब क्या है, अब ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत के सभी लोग एकजुट है। बहुत ही अच्छा संदेश गया हुआ है, भारत में गया है ना। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आए थे, उन्होंने तमाम चीजों को खुद देखा भी जो है, उन्होंने डिजिटल कुंभ और स्वच्छ कुंभ का भी संदेश दिया है। उसे आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और क्या लगता है कि डिजिटल कुंभ के इस्तेमाल करने से जो पूरा आध्यात्म का महाकुंभ है, इसे पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ज्ञान और विज्ञान हमेशा एक साथ चला है, और ये जो महाकुंभ है ये डिजिटल कुंभ होने वाला है। और इससे जो असुविधाएं रहती थी, जैसे पिछली बार जब हम लोग छोटे रहते थे या कहा जाता था कि कुंभ के मेले में कोई बिछड़ जाएगा या कुंभ के मेले में कोई दूर आपसे रह जाएगा, तो ये डिजिटल कुंभ होने से ये लाभ होगा कि कोई भी किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई गुम नहीं होगा, सारी सुविधाएं जो है एक ऐप में आपको दिखाई देगी। और सरकार की सराहना है, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी साधुवाद है और उनकी भी सराहनीय है कि एक भाषा में नहीं अपितु 22 भाषा में वो ऐप है। कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये कुंभ को डिजिटल कुंभ किया गया है, और इससे बहुत सारा लाभ अभी भी हो रहा है कि कोई आ रहा है, कोई मार्ग में तो बहुत सारे पूछना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ में कोई पूछेगा उससे। महाराज जी, अंतिम प्रश्न ये है कि तमाम लोग, कुछ लोग नारा देते हैं लड़ेंगे, बटेंगे, कटेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एकजुट हो। संत महात्मा भी यही संदेश महाकुंभ से देंगे? जो संत महात्मा है उनका एक ही नारा है, एक ही बात है, एक ही वाक्य है, और उनका ही ये नारा है कि उनके ही गीत गाए हुए हैं कि सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उन्होंने कोई बटने की और कटने की नहीं, उन्होंने विश्व की शांति की बात करी है, और वो हमेशा अनादिकाल से बात करते रहे और करते रहेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए संत महात्मा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है कि देश एकजुट रहे, समाज एकजुट रहे, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ डिजिटल और स्वच्छ कुंभ की जो परिकल्पना है उसे भी साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।